चीन के एक फैसले से क्यों उखड़ रही है अमेरिका और यूरोप की सांसें? क्या भारत पर भी पड़ेगा असर? चीन की कॉमन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि गैलियम और जर्मेनियम दोनों केमिकल कंपाउंडर का एक्सपोर्ट 1 अगस्त से चीनी सरकार के कंट्रोल में होगा। ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैलियम और जर्मेनियम वही मेटल है जो सेमीकंडक्टर, एलईडी डिवाइसेस और सौर सेल जैसे कई उपकरणों को बनाने में किया जाता है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर भारत की क्या चिंता है, इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या भारत को करनी होगी शुरुआत, चीन में इसका कितना प्रोडक्शन होता है, इस विषय पर एक्सपर्ट की क्या राय है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ग्लोबल मार्केट में चीन की निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप कई तरह के हथकंडों को अपना रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में दोनों देशों के यह ट्रेड वार कुछ ज्यादा ही तीखी हो चली है। चीन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका असर टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल सकता है। यही वो तीनों इंडस्ट्री है जिसकी चीन की मोनोपोली को यूरोप और अमेरिका खत्म करना चाहते हैं। दूसरी ओर यही वो सेक्टर है जहां भारत अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसका साथ अमेरिका और यूरोप के अलावा ताइवान भी देने के बारे में अपना मन बना चुका है। तो क्या अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार पर अब भारत के लिए मुसीबत बनने वाली है? भारत मैन्युफैक्चरिंग के जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसे अमेरिका और यूरोप के अलावा चीन के साथ की भी जरूरत पड़ने वाली है। आखिर सवाल, चीन ने ऐसा कौन से फैसला लिया है जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के साथ भारत से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई को दुरुस्त करने वाली कंपनियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है? आइए जरा उन पन्नों को पलटने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आखिर चीन ने क्यों लिया ये अहम फैसला? चीन की ग्लोबल मार्केट में यूं ही नहीं बनी हुई है। खास तौर पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बात करें तो दुनिया को चीन की भूमिका के बारे में फिर से विचार करना होगा। इसका एहसास ड्रैगन ने अपने तौर पर दुनिया को एक फैसले से करा दिया है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पर ट्रेड वार को थोड़ा और ज्यादा तीखा कर दिया है। चीन ने 2 ऐसे मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है जो सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है। चीन की कॉमन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है, गैलियम और जर्मेनियम के दोनों केमिकल कंपाउंडर का एक्सपोर्ट 1 अगस्त से चीनी सरकार के कंट्रोल में होगा। ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया जा रहा है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि दोनों मेटल के एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए कंपनियों को या जारी रखने के लिए कॉमन मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना होगा। उन्हें विदेशी खरीदारों के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी। भारत की चिंता का क्या कारण है? इस फैसले का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ अमेरिका यूरोप के लिए है? क्या भारत के लिए भी इस फैसले में कोई संदेश छिपा है? यहाँ भारत का जिक्र इसलिए भी हो चला है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन और भारत के बीच किस तरह की पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच का कारोबार कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता चला गया है और अमेरिका और यूरोप कंपनियों के आश्रय भारत सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना दबदबा बढ़ाने चला है। ऐसे में चीन के साथ उसका ट्रेड भरभराकर गिर जाएगा। भारत के सामने सवाल काफी मुश्किल है क्योंकि चीन भी समझ चुका है कि अमेरिका और यूरोप जिस कंधे पर बंदूक रखकर उस पर वार कर रहे हैं वो भारत का है और यही वो वजह है जिसके कारण से एप्पल जैसी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और भारत की ओर मूव कर रही हैं। और भारत पहुंचकर टीम कुक भी पीएम मोदी के कसीदे पढ़ने के लिए मजबूर है। साथ ही यह भी एक कारण है कि टेस्ला भी अपने आप को चीन से अलग हटकर देखने को मजबूर हो चुका है। अमेरिका और यूरोप की चिप कंपनियां ग्लोबल सप्लाई को बढ़ाने के लिए भारत में प्लांट लगाने को हजारों लाखों करोड़ खर्च करने को तैयार है। सवाल इतना ही नहीं है, यहाँ आप ताइवान को भी जोड़ लीजिए जिसे चीन अपना हिस्सा मानता रहता है। अब स्थितियां इतनी नाजुक हो गई हैं कि ताइवान की मदद के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ रहा है। ताइवान ही
ही वो एक जगह है जहां ग्लोबल सप्लाई का 70% से ज्यादा हिस्सा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करता है, जिसके दम पर चीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर इतना बरस राज कर रहा है। अब तो ताइवान भी भारत आने को आतुर है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ताइवान मंत्री ने भी साफ कह दिया था कि भारत आना चाहते हैं और सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहते हैं। ऐसे में चीन के लिए एक बड़ा झटका भी है। चीन जानता है कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो ग्लोबल लेवल पर उसके हाथ से ट्रेडिंग के लिहाज से काफी कुछ निकल जाएगा। चीन में कितना होता है प्रोडक्शन? ऐसे में फिर कुछ सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि चीन ने जिन दो मेटल को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, मौजूदा समय में चीन में उसका प्रोडक्शन दुनिया के टोटल का 60% करता है और गैलियम का 80% प्रोडक्शन करता है। कनाडा, बेल्जियम, जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी जर्मेनियम बनाने की क्षमता है। गैलियम का उत्पाद रूस, दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन और जर्मनी में भी किया जाता है, लेकिन इन देशों का कुल प्रोडक्शन इतना कम है कि ग्लोबल सप्लाई में पूरा नहीं कर सकेंगे। वहीं भारत की परिस्थितियां की बात करें तो गैलियम वास्तव में एल्युमिनियम का बाय प्रोडक्ट है। क्या भारत को करनी होगी शुरुआत? भारत में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड और उड़ीसा में दामनजोड़ी में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अतीत में इसी एलिमेंट को थोड़ा बहुत हासिल जरूर किया है, लेकिन इसका प्रोडक्शन काफी फोकस में नहीं रहा। अब जब भारत सेमीकंडक्टर के लिए ग्लोबल सेंटर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में उसे अपने खुद के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ अपना खुद का सप्लाई चेन स्थापित करने की जरूरत होगी। आने वाले दिनों में इन दोनों मेटल की जरूरत ग्लोबल लेवल पर बढ़ने वाली है, इसलिए अमेरिका और यूरोप को नई तकनीक चेन बनाने के लिए भारत में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकेगा कि अभी ये दूर की कौड़ी देखने को मिल रही? एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो चीन इस रणनीति को बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर एसोसिएटर पॉल ट्रियोले कहते हैं कि अगर चीन इन सप्लाई चेन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है तो यह चीन पर निर्भरता कम करने के मामले में अमेरिका, यूरोप संघ और एशिया के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होगी। क्या अब दुनिया की नजरें फिर से आकर भारत पर टिक गई हैं या फिर भारत ही उस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, या फिर भारत को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि खुद ही इस मामले में आगे बढ़े और दोनों मेटल्स के प्रोडक्शन करने के लिए अमेरिका और यूरोप की मदद मांगे? सवाल कई है। अगर इन सवालों का उत्तर खोजे तो उसमें वक्त तो जरूर लगेगा और चीन की निर्भरता को कम करने के लिए थोड़ा और समय बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।